सबके दिलों में एक खुशी और दुख का मिश्रण है। आज खुशी भी है, गर्व भी है और उदासी भी। खुशी इस बात की कि आपने शिक्षिका के रूप में एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा किया। गर्व इस बात का कि आपने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया और उदासी इस बात की कि आज के बाद आप हमारी दिनचर्या में शामिल नहीं होंगी। आपने इस स्कूल में हम सबके साथ, इन प्यारे बच्चों के साथ बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत पल व्यतीत किए हैं। तो हम सब तो आपको बहुत बहुत मिस करने वाले हैं। क्या बताऊं खूबियाँ आपकी विदाई पर, क्या बताऊं खूबियाँ आपकी विदाई पर। दिल महक जाता है आपके मुस्कुराने पर। आप जहाँ भी रहो खुश रहो और कामयाबी की मिसाल बनो। आप जहाँ भी रहो खुश रहो और कामयाबी की मिसाल बनो। लेकिन बहुत मिस करेंगे हम आपके जाने पर, आपको जाने पर। और आपकी विदाई के अवसर पर मैं राखी मैम को एक टैग देना चाहूँगी और वो टैग है सिंप्लिसिटी का। क्योंकि हमें आपके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है आपकी सादगी। तो मैं अपनी सिंप्लिसिटी गर्ल और मैम के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। सादगी सादगी किसी तालीम की मोहताज नहीं होती। सादगी किसी तालीम की मोहताज नहीं होती। ये वो संस्कार है जो किरदार से झलकता है। ये वो संस्कार है जो किरदार से झलकता है। और मैम आपको सिर्फ ये स्टाफ ही नहीं, ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। हमारे स्कूल की कुछ छात्राओं ने आज आपकी विदाई के अवसर पर आपसे कुछ कहना चाहती हैं। So I would like to invite Shivangi on the mic. Hello everyone, I am Shivangi Dhankar from class 8. जैसा कि अभी अनु मैम ने बताया, आज राखी मैम का स्कूल में आखिरी दिन है। हम सभी बच्चे उन्हें बहुत मिस करेंगे और ऐसी आशा करते हैं कि वो भी हमारी गलतियों को भुला देना, लेकिन हमें नहीं। करते हैं अलविदा आपको, इसे दिल से स्वीकार कर लेना। करते हैं अलविदा आपको, इसे दिल से स्वीकार कर लेना। दिल में है बसाया आपको, वक्त मिले तो याद कर लेना, वक्त मिले तो याद कर लेना। थैंक यू। Now I would like to invite Palak on the mic. Good morning everyone. My name is Palak Dhankar from class 8. आज की सुबह एक खबर लाई है, आज की सुबह एक खबर लाई है, जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। विदाई दे तो कैसे दे आपको, विदाई दे तो कैसे दे आपको, बिछड़ने के गम में हर जगह शांति छाई है। Now I would like to invite Simar on the mic. Good morning all of you, respected principal sir, teachers and all dear my friends. Myself Simar Dhankar from class 7. राखी मैम बहुत अच्छी अध्यापिका हैं। वह सभी बच्चों से प्रेम से बोलती हैं तथा उन्हें उचित मार्ग दिखाती हैं। वह कभी भी बिना गलती के डांटती नहीं हैं। वह कभी भी बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करती हैं। हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग विद्यालय में बुलाए नहीं जाते, हर लोग विद्यालय में बुलाए नहीं जाते। कोई तो पास होकर भी याद नहीं आते, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आते, कोई दूर होकर भी याद बुलाए नहीं जाते, कोई दूर होकर भी बुलाए नहीं जाते। थैंक यू। And now I would like to invite Suhani on the mic. First of all, good morning my respected principal sir, all my teachers and my dear friends. Myself Suhani Dhankar from class 7. किसी की आंखों में काजल है, किसी के माथे पे चंदन है, किसी की आंखों में काजल है, किसी के माथे पे चंदन है। आप सभी का इस विद्यालय में अभिनंदन है, आप सभी का इस विद्यालय में अभिनंदन है। जैसा कि अभी मेरी बहन ने बताया, हम यहाँ पर राखी मैम की विदाई पार्टी के लिए उपस्थित हुए हैं। राखी मैम जो हमारी हिंदी की सबसे अच्छी टीचर हैं, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वह अब इस स्कूल को छोड़कर चली जाएगी।
राखी मैम हमें आपकी बहुत ही याद आएगी। थैंक यू। अब मैं राखी मैम को माइक पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और हमारे साथ जो इस विद्यालय में खूबसूरत पल बिताए हैं, हमारे साथ जो उनका एक छोटा सा और बहुत यादगार सफर रहा है, उस सफर को या इस विद्यालय से जुड़ी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। प्लीज मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? वक्त की हो या धूप या तेज हो आंधिया, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे माननीय शिक्षक महोदय तथा मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जीवन में ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां से हमें पीछे मुड़कर देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचने का सपना हम अक्सर देखा करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जो जी लिया वो जिंदगी थी और जो आगे आएगा वो संघर्ष होगा। हमारे जीवन का गोल्डन पीरियड समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब ना यारों की महफिल होगी, ना वो कारगर होगा, बस अकेले हम और खुला आसमान होगा। कहीं दुख का विषय है और खुशी भी है। बस ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगी कि राखी मैम के जीवन में कभी दुख की घड़ी ना आए और हमेशा अपने जीवन में वो खुशी का पल ही महसूस करें। राखी मैम, उनकी जो एक सादगी है जो हमें बहुत पसंद है, वो ये कि अगर हम कुछ भी उनके बारे में बात करते हैं तो वो स्माइल अपने मुँह पर रखती हैं और स्माइल ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। Now I would like to invite Brahma ma'am on the mic. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे बीच की एक टीचर, होनहार टीचर जिन्हें कहेंगे, आज उनकी विदाई पार्टी है और इसी पल को आज हम इतना खास बना दें कि वो भूल कर भी इस पल को कभी ना भूल पाए। कुछ ही दिनों बाद एक नया सफ़र शुरू होगा उनकी ज़िंदगी में, एक ऐसा सफ़र जहां ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके इस सफ़र को इतना आसान बना दें कि वो ये भी ना समझ पाए कि ये सफ़र इतना आसान कैसे हो गया। उनकी सारी मुश्किलें, उनकी जितनी भी बाधाएं आती हैं उनके रास्ते में, वो सब मिट जाएं और उनका जीवन इतना सरल हो जाए कि वो हर पल को खुशी के साथ महसूस करें। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये जब इनकी मुस्कुराती है ना, जब इनकी मुस्कुराहट है वो एक फूलों की तरह है। कल भी मैम से मैं बोल रही थी कि मैम, हमारे समस्त स्टाफ में से आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये बात सच है ना? सादगी रखते हुए, सिंपलिसिटी रखते हुए बहुत बहुत सुंदर है। इनकी मुस्कान एकदम फूलों की तरह है और जब ये आगे चोटी कर लेती है ना, बिल्कुल श्रद्धा कपूर की तरह लगती है।
तारों का चमकता गहना हो। एक बार सब लोग इसी को क्लैपिंग मत करना, तो सब सिंग करेंगे, सिंगिंग करो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों सी महकती वादी हो, तारों सा चमकता गहना हो, फूलों सी महकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए, इस घर में तुम्हारी शादी हो, इस घर में खुशहाली आए, इस घर में तुम्हारी शादी हो। एक बात दिल से कहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें। ये विद्यालय आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करेगा। अब मैं हिमांशी मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो आए और राखी मैम के लिए कुछ शब्द हैं। जैसा कि अभी सभी टीचर्स ने सभी ने बताया राखी मैम के विषय में, तो उनका जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है, जो उसे बहुत पसंद करती हूँ। उनकी सिंपलिसिटी, उनकी सादगी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं उन्हें बहुत मिस भी करूँगी और करती रहूँगी। तो राखी मैम के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। माना कि सादगी का दौर नहीं, माना कि सादगी का दौर नहीं, पर विश्वास रखो राखी मैम सा कोई और नहीं। अरुणा मैम को मैं Now I would like to invite Monica ma'am on the mic. Good morning all of you. Good morning ma'am. बच्चों, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हम श्री अनंत चिल्ड्रंस एकेडमी के प्रांगण में एक विशेष मकसद के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारी एक प्यारी सी टीचर राखी मैम की आज विदाई पार्टी है, जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बच्चों, मैं जैसे कि आपको सभी टीचर्स ने बताया है कि राखी मैम की सादगी सभी को कितनी पसंद है। उनमें सबसे अच्छी आदत क्या है कि वो किसी को पलटकर जवाब नहीं देती, बस केवल मुस्कुराती रहती हैं। मान लीजिए कोई गलती हो जाती है और कोई सीनियर उन्हें किसी चीज़ के लिए कोई कुछ कह रहा है, तो वो पलटकर जवाब नहीं देती। सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये है, केवल मुस्कुराती रहती हैं। और मैं उनके लिए यही चाहूँगी कि उनके आने वाले भविष्य में, उनके वैवाहिक जीवन में कोई भी ऐसी घड़ी ना आए जिससे उन्हें दुख हो या उनकी आंखों में आंसू आए। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस। अब मैं अरुणा मैम से निवेदन करती हूँ कि वो माइक पर आए और अपनी मधुर आवाज़ में राखी मैम के लिए एक गीत प्रस्तुत करें। बच्चों, मैं राखी मैम के लिए एक गीत गा रही हूँ। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। मेरा मन कहता है कभी कोई बदली आएगी। आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। दुनिया में कौन हमारा है, तकदीर का एक सवाल
ये दर्द हमें तड़पाएगा इन रास्तों पे चलते चलते, दर्द कोई मिल जाएगा, हद होगी कोई तकदीर यूं ही हमें कब तक ठुकराएगी। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। थैंक यू। बहुत ही सुंदर अरुणा मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें भी मैम की याद आएगी, लेकिन मैम को भी हमारी याद बहुत आएगी। और अब मैं रोजी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो माइक पर आए और मैम के लिए कुछ बोलें। जैसा कि मैम ने आपको बताया है कि आज राखी मैम की विदाई पार्टी है, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी मैम के आने वाले जीवन के हार्दिक शुभकामनाएं दें उनको, मतलब जो उनका जीवन अच्छा रहे, अच्छी खुशियाँ उनके जीवन में आए, तो ऐसी कामना सभी बच्चे करें और मैं भी करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक है। अब मैं मुकुल सर को माइक पर आमंत्रित करूंगी। वो आया काफी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि सभी को अब तक हो चुका है, आज राखी मैम की विदाई है। पार्टी तो सभी लेते हैं, लेकिन विदाई बहुत ही जरूरी है। और विदाई जितनी अच्छे से हो, क्योंकि राखी मैम आज के बाद ऐसा नहीं है कि सभी से हम सबसे एक साथ इकट्ठा ऐसे मिल पाएंगी। भाई कभी हुआ किसी बच्चे को मिल ली या किसी टीचर को मिल पाई, तो सभी आज राखी मैम को अच्छे से विश करें। और राखी मैम से तो हम यही चाहेंगे कि कभी वो अपने घर आए तो स्कूल में जरूर आए, हमसे मिल पाए, सुबह टाइम हो हमारे साथ। अगर 2 दिन के लिए भी घर आए तो कम से कम ये घंटा हमें मिल पाए। और राखी मैम की सिंपलिसिटी की तो सबने तारीफ कर ही दी है। ऐसा ही जैसे राखी मैम आज यहाँ है हमारे स्कूल में, ऐसे ही एक साई पल्लवी करके हीरोइन है साउथ में, वो भी ऐसी सिंपलिसिटी के लिए फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि आप में अच्छे लुक हो या आप अच्छे कपड़े पहने तभी आपकी तारीफ हो। राखी मैम आपके सामने इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करती हैं कि आप जितना अच्छे से सिंपली बिहेव करोगे उतना ही लोग आपको अच्छे से याद करेंगे। और मैं तो बस राखी मैम के लिए अच्छे जीवन की कामना करते हुए बस भगवान से यही प्रे करूंगा कि उनका जीवन जैसा भी हो कुशल मंगल अपनी लाइफ में खुश रहें और सभी बच्चे के लिए काम करें। अब मैं रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को माइक पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आए और पूरे स्टाफ के लिए और हमारी राखी मैम के लिए, राखी मैम की न्यू जर्नी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कुछ शब्द कहें। प्लीज सर। मुझे माइक पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आप जैसे होनहार टीचर्स के स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। एक बात मुझे याद आ रही है कि एक बार एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला हाई जंप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का साक्षात्कार हो रहा था और साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति सामने बैठे थे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया जो हाई जंप के वर्ल्ड चैंपियन थे उनसे कि सर आप का जो रिकॉर्ड है वो 7 फीट 8 इंच हाई जंप का रिकॉर्ड है, यानी 7 फीट के ऊपर जो डंडा रखा रहता है उसको आप हाई जंप में जंप लगाकर आप उसको कैसे पार कर देते हैं? सर ये तो बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है।
मुझे लगता है असंभव है, फिर भी आप ऐसे असंभव काम को आपने संभव कैसे बनाया? तो वो मुस्कुराए वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने कहा कुछ भी असंभव नहीं है, जब मुझे वो डंडा पार करना होता है तो मैं उसके ऊपर से अपना दिल उछाल देता हूं, और जब मैं अपना दिल उछाल देता हूं तो उसके साथ साथ मेरा शरीर उछल जाता है। मतलब जो काम करो दिल से करो, और वही काम आज हमें राखी मैम के लिए याद आता है कि इन्होंने भी जितने दिन यहाँ काम किया पूरे दिल और दिमाग के साथ काम किया, इनका दिल विद्यालय में रहा। तो ये आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राखी मैम की विदाई समारोह के लिए। तो ये वो स्थान है जहाँ पर टीचर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। देखिए ये तो एक दस्तूर है, कहते हैं ना, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी बाजी बनी रहेगी। ये एक चौसर की तरह है, टीचर्स आते रहते हैं, स्टूडेंट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कुछ का स्वभाव, कुछ का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उसको हम भूल नहीं पाते। तो हम तो बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इतना कहेंगे, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और हाँ, आज मैं राखी मैम को देख रहा हूं, बहुत इमोशनल है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके संबंधों की जो जड़ें हैं यहाँ विद्यालय में आज फैल चुकी हैं। उन संबंधों की जड़ों को समेटना मुश्किल होता है, लेकिन राखी मैम आप विश्वास कीजिए, आप स्कूल से, विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम से आप विदाई ले रही हैं। हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से आप विदाई नहीं ले रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि जब भी आप आए अपने विद्यालय में जरूर मिलकर जाएं, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं ना तो हमारा उसके साथ एक अलग ही तरह का संबंध बन जाता है, दिल का रिश्ता बन जाता है। कितने सुंदर सुंदर अभी यहाँ पर टीचर्स को मैं सुन रहा था, कितने सुंदर सुंदर उन्होंने अपनी बातों में राखी मैम की विशेषताओं को बताया, उनकी खूबसूरती के बारे में बताया, उनकी सादगी के बारे में बताया। एक उनके स्वभाव की चर्चा मैं भी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। जब भी देखिए, गलतियां होना स्वाभाविक है, गलतियां सभी से हो जाती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, अगर वो गलती ना करे तो वो तो भगवान बन जाए। तो गलतियां स्वाभाविक है, राखी मैम से भी कभी कभी हो जाती थी। तो जब कभी मैं उनको ऑफिस में बुलाता था उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर बात करने के लिए, तो राखी मैम हमेशा कहती थी, ठीक है सर, अगली बार नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। जरा भी एग्रेसिवनेस उनके चेहरे पर नहीं थी, वरना मैंने देखा जब हम किसी की कमी को बताते हैं ना तो उनका चेहरा तमतमा जाता है, सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है गुस्से से। क्योंकि कहते हैं ना, होती है दूसरों को हमेशा ये नागवार, अपने सिवा किसी को नसीहत न दीजिए। आप किसी को जब कोई समझाएंगे, सुझाव देंगे, नसीहत देंगे, उसको गवारा नहीं होता, वो नहीं चाहता कि उसको कोई नसीहत दे। लेकिन ये हमेशा ये चाहती थी कि सब मेरी गलतियों को मेरे सामने रखें, तभी मैं अपने अंदर सुधार करूं। कितनी सकारात्मक सोच है, कितनी सकारात्मक सोच है। तो ऐसी सकारात्मक सोच के लिए जोरदार तालियां, उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनके आचरण के लिए और उनके चरित्र के लिए, उनके चरित्र के लिए भी। तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें आप सबको यहाँ पर बताई राखी मैम के बारे में। राखी मैम को शायद मैं तो ये कहूँगा कि राखी मैम को भुलाना बहुत मुश्किल है, और राखी मैम को भी भूलना बहुत मुश्किल है। राखी मैम भी स्कूल को भूल जाए ये नामुमकिन है। तो एक वो कहते हैं ना कि विदाई तो है जमाने का दस्तूर पुराना,
विदाई तो है जमाने का दस्तूर पुराना, लेकिन जहां भी जाना अपनी छवि को कुछ ऐसे बनाना कि जमाना गाए केवल तुम्हारा ही तराना, केवल तुम्हारा ही तराना। तो उनके भविष्य की, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। कि एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई विदाई समारोह होता है ना, या जीवन में जब किसी की विदाई आती है, तो नए जीवन के आरंभ की घड़ी आती है। तो उनका एक नया जीवन आरंभ होने वाला है। यहां से विदाई हो रही है और एक नए जीवन का आरंभ होने वाला है। तो हम सबको, प्यारे प्यारे बच्चों को, हम सभी टीचर्स को, उनको एक बार शुभकामनाएं देनी चाहिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। आप जहां भी रहें खुश रहें, मुस्कुराती रहें, सबको इसी तरह रुलाती रहें। आज के लिए इतना।